हाय पेरेंट्स, वेलकम टू मोस्टली मॉम। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉक्ड टीयर डक्ट के बारे में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट 30 to 40% न्यूबॉर्न्स में पाई जाती है और जब हम एज अ न्यू पेरेंट अपने छोटे से बेबी में इसके सिम्टम्स देखते हैं तो एकदम से बहुत घबरा जाते हैं एंड वी रश टू डॉक्टर्स। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था एंड आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद यू. I'll be discussing all the symptoms and treatment and how you can ease your child with this blocked tear duct issue. For those who are new to this channel, hi, I'm Nidhi. I'm mother of 2 boys, 2-year-old and 7-year-old, and on this channel I share my personal experiences and my research work to help in the parenting journey of yours. Please take a moment to subscribe my channel and hit that notification bell icon and make sure that you share this video with other mommies because I prefer to share my experiences with you and I wish that you share the same experiences to other mommies to help in the parenting journey of theirs. So without any ado, quickly let's dive into the video. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग्जैक्टली टीयर डक्ट होती क्या है। हर ह्यूमन की एक आई में 2 टीयर डक्ट्स, यहाँ की साइड पे एक ऊपर एक नीचे, ऐसे 2 टीयर डक्ट्स होते हैं। उनका काम होता है कि आईज को वॉश रखना और क्लीन रखना। सो वो वाटर थ्रो करते हैं आईज में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, फिर वो वापस जाता है एंड दैट टीयर डक्ट इज कनेक्टेड टू अ पाइप हियर लाइक इन द नॉस्ट्रिल। आपने देखा होगा जब आप रोते हैं तो नोज में पानी आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर टीयर डक्ट्स। सो कुछ न्यू बॉर्न्स में ये टीयर डक्ट जो होती है ये ब्लॉक्ड होती है जिसके कारण उनको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको दिखेगा कि बच्चा रो नहीं रहा फिर भी उसकी आईज से पानी गिर रहा है। सेकेंड इज उसकी आईज रेड हो गई है बिकॉज उसकी वॉशिंग और क्लीनिंग ठीक से नहीं होती तो उस वजह से वो रेड हो जाती है। नंबर थर्ड सिम्टम दैट यू विल सी समटाइम्स कि उसकी आईज से कुछ वाइट और ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है यहाँ से। अगेन वो एक गंदगी ही है आई की जो टीयर डक्ट ब्लॉक्ड होने के कारण नीचे नहीं आ पाती। एंड द फोर्थ इज कि जब बच्चा सोता है तो उसकी आईज आपको ऐसे चिपकी हुई दिखेगी और वो वाइट क्रस्ट जो सूख कर बन जाता है। सो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी न्यूबॉर्न में जिससे थोड़ी घबराहट होती है कि अरे हमारे बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं, बट ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व एट होम। हमारे साथ हुआ था, वी वेंट टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर टोल्ड सम ईजी वेज टू डील विद इट। सो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द सिम्टम्स। आपको 4 सिम्टम्स दिखेंगे। नंबर 1 इज वाटरी डिस्चार्ज, नंबर 2 इज ग्रीनिश वाइटिश डिस्चार्ज, नंबर 3 आपके बेबी की आंख आपको चिपकी हुई दिखाई देगी एंड नंबर 4 आपके बेबी के आईज पे आपको कुछ वाइट क्रस्ट सा जमा हुआ दिखेगा। जब आप ऐसे सिम्टम्स देखेंगे तो आपको करना क्या है, एक बहुत सिंपल तरीका है। नंबर 1 आपको टीयर डक्ट की मसाज करनी है, उससे टीयर डक्ट्स ओपन हो जाते हैं। जनरली मसाजेस टेक्स अराउंड 2 to 3 days to 15 to 20 days, so that completely depends on your massage। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको मसाज कैसे करनी है। एक लिटिल फिंगर, बिकॉज बेबी के यहाँ का एरिया बहुत छोटा होता है, आपको इस लिटिल फिंगर से ये वाला एरिया कुछ 5 to 6 टाइम्स ऐसे कर राउंड घुमाकर एंड यू हैव टू प्रेस इट एंड ब्रिंग इट टिल द एंड ऑफ योर नोज। सो दिस इज हाउ यू गोना डू इट। आई एम गोना शो इट अगेन। You're going to make it a round here and then you're gonna bring this till here. So उससे क्या होगा, ये प्रेशर से ही उसकी टीयर डक्ट खुल जाएंगी और उसके जो आईज का वॉशिंग का सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड थिंग दैट आर डॉक्टर टोल्ड वॉज कि आप एक बोल में थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर ले लीजिए, एक कॉटन बॉल ले लीजिए, कॉटन बॉल को उसमें डिप कीजिए, उसको निचोड़िए और ऐसे करके बेबीज़ की आईज क्लीन कर दीजिए और यहाँ पर थोड़ी सी कॉटन रख दीजिए फॉर लेट्स से 15 सेकेंड और 10 सेकेंड। उससे यहाँ पर बेबी की टीयर डक्ट की थोड़ी सिकाई हो जाती है एंड द लिगामेंट्स गो लूज। तो जब आप उसकी मसाज करते हैं तो वो ईजिली खुल जाती है। दैट्स ऑल गाइज, इतना ही हमें डॉक्टर ने बताया था एंड आई फॉलोड दैट फॉर अ वीक और सो और इतने में बेबी की टीयर डक्ट्स खुल गई थी। लेट मी टेल यू, आई वुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स दैट आर एसोसिएटेड। दैट मीन्स कि आप जनरली मसाज करें जब आप फीड करा रही हैं या बेबी सो रहे हैं, बिकॉज इट इज़ लिटिल ईजी। जब बेबी जागते हैं तो वो इतना हाथ पाँव मारते हैं कि ये वाली मसाज करना पॉसिबल नहीं है। ये मसाज आप दिन में से 10 to 15 टाइम्स करें तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो 5 to 6 टाइम्स भी करेंगे तो भी चलेगा। जनरली टीयर डक्ट्स अपने आप खुल जाते हैं टिल 6 months ऑफ एज एंड इवन इफ अगर आपकी मसाज के बाद भी टीयर डक्ट्स ना खुले सो गो टू योर डॉक्टर बिकॉज फिर वो एक छोटी सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अगेन दैट इज़ हार्मलेस सर्जरी बट दैट इज़ रियली अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज आपके बच्चे को बहुत जल्दी इन्फेक्शन होगा
नंबर फोर्थ इज ब्लॉक टीयर डक्ट इज वेरी जेनेरिक, दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपको न्यूबॉर्न का होते ही आपको पता चल जाएगा उसका टीयर डक्ट ब्लॉक्ड है। कुछ बच्चों को थोड़े टाइम बाद, दैट इज 2 to 3 months में ये अश्रु नलिका की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और कुछ बच्चों में पैदा होते ही आपको दिख जाएगा कि ओके टीयर डक्ट्स आर ब्लॉक्ड। सो जो भी हो, ये मसाज से आपकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट विद इन अ वीक और 10 days सॉर्ट हो जाएगी। सो आई होप मैंने आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है अबाउट ब्लॉक टीयर डक्ट। फॉर मोर बेबी केयर वीडियोज एंड पेरेंटिंग वीडियोज, स्टिक टू दिस चैनल एंड स्टे सब्सक्राइब्ड एंड मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।